दोस्तों, जो राहत इंदौरी हैं, उनका एक शेर है। वो लिखते हैं कि सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है वो राजा तो नहीं रखता, इफ्तारी समझता है। नीतीश कुमार भी रोजा रखने के बावजूद भी अपना इफ्तार पार्टियों के जरिए बिहार के सियासत में मुस्लिमों के रहनुमा बने हुए थे। और लंबे वक्त तक बीजेपी से गठबंधन के बावजूद उन्होंने मुस्लिम राजनीति में अपनी हैसियत को थोड़ा बहुत कमजोर तो किया, लेकिन कभी खुद को खारिज होने नहीं दिया। बीजेपी ने जिस तरह से वक्फ बिल लाया, जिस पर नीतीश कुमार को भी समर्थन करना पड़ा, और वो नीतीश कुमार के लिए एक पॉलिटिकल ट्रैप बन गया, जिसमें नीतीश कुमार न सिर्फ मुस्लिम राजनीति से खुद के खारिज होने के खतरे महसूस कर रहे हैं, बल्कि उन्हें अब हर डर हिंदू वोटों के भी है और हिंदू वोट खिसकने की भी है, जिसकी वजह से वजह चाहे देखिए वजह कोई भी हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने जो चाल चली है वक्फ बिल वाला, उसमें नीतीश कुमार फंसते तो जरूर नजर आ रहे हैं। वो बात चाहे लोकसभा की हो या फिर राज्यसभा की, वोटिंग के दौरान नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने बीजेपी के पक्ष में ही मतदान किया और खुले तौर पर इसका ऐलान भी किया कि हम समर्थन करेंगे। इसके वजह से जेडीयू में विस्फोट पड़ गई और जेडीयू के 3 नेता कासिम अंसारी, शाहनवाज मलिक और तबरेज सिद्दीकी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी के साथ खड़ी जेडीयू ने भी साफ साफ कह दिया कि ये जेडीयू के इतने बड़े नेता नहीं थे कि पार्टी को कोई फर्क पड़ेगा। अब ये तो अभी शुरुआत है, लेकिन अभी पार्टी के अपने सबसे बड़े नेता से नाराज तो एमएलसी गुलाम गौस भी हैं। अब गुलाम गौस भी दिख रहे हैं, जिन्हें नीतीश कुमार का बेहद करीबी माना जाता है। वो ये तो नहीं कह रहे कि वो जेडीयू से इस्तीफा देंगे, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि पीएम मोदी को कृषि कानून की तरह वक्फ कानून को भी वापस लेना पड़ेगा। अब इस बात को कहते वक्त गुलाम गौस भी तो ये बात बखूबी जान रहे होंगे कि उन्होंने ये बात सिर्फ खुद की तसल्ली के लिए कही है और इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो वक्फ कानून है वो वापस होने से तो रहा। ऐसे में अब सवाल उस तर्क का है जिसे जेडीयू के नेताओं की तरफ से दिया जा रहा है कि जब नीतीश कुमार इस बिल के साथ हैं तो इस बात की गारंटी है कि पारदर्शिता और निष्पक्षता रहेगी। मतलब कि साफ इस पर कुछ साफ मंशा ही रहेगी। अब क्या इतना कहने भर से बिहार के मुस्लिम नीतीश कुमार पर भरोसा जता पाएंगे? और वो भी तब जब अभी आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा चुनाव है और मुस्लिमों के रहनुमा के लिए तेजस्वी यादव की जो आरजेडी है उससे लेकर इधर कांग्रेस प्रशांत किशोर की जनसुराज तक तैयार बैठी है। बाकी बिहार के सीमांचल वाले इलाके में भी ओबीसी भी उम्मीदवार उतारेंगे। तो फिर जाहिर है कि चुनाव के दौरान जेडीयू नेता नीतीश कुमार के मुस्लिमों के लिए जो किए गए काम गिनवाएंगे ही गिनवाएंगे। बताएंगे कि जब 2005 में नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली तो उसके बाद बिहार के कब्रिस्तानों की घेराबंदी की गई। भागलपुर में हुए दंगे की जांच के लिए न्यायिक कमेटी बनाई गई। 20% अति पिछड़ा का आरक्षण भी किया गया, जिसमें मुस्लिम भी शामिल थे। अपने काम को भले ही नीतीश कुमार गिनवाए, लेकिन सत्ता की चाबी घूमने की पूरी उम्मीद है। फिर सत्ता में भागीदारी के तौर पर आंकड़े भी गिनाए जाएंगे कि नीतीश कुमार ने 8 साल में 5 मुस्लिम नेता अली अनवर, एजाज अली, साबिर अली, कसखानसा परवीन, गुलाम रसूल बलियालवी को राज्यसभा का सांसद बनाया। और बात विधानसभा की है तो ये बताया भी जाएगा कि नीतीश कुमार ने साल 2005 में 4 मुस्लिम विधायक, 2010 में 7 मुस्लिम विधायक और साल 2015 में 5 मुस्लिम विधायकों को विधानसभा भी पहुंचाया। अब ये तो बात हुई उनके काउंटिंग की, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार के 2020 की राजनीति का हवाला आएगा तो साफ हो जाएगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने 11 टिकट दिए, लेकिन एक भी मुस्लिम जीत नहीं पाया। फिर 2024 के जेडीयू सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह का बयान का भी हवाला आएगा कि मुसलमान नीतीश कुमार को वोट नहीं करते। और अगर इस दो पर किसी तरह से जेडीयू सफाई भी दे दे
तो क्या वक्फ पर समर्थन के पक्ष वाले तर्क को चुनाव के दौरान बिहार के मुस्लिम हजम कर पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि तर्क कितने भी दी जाए, लेकिन क्या ये सब कुछ जो नीतीश कुमार ने वक्फ बिल पर किया, वो सब सेटल हो पाएगा? बाकी तो अपने सियासत के उत्तरार्ध में नीतीश कुमार के सबसे बड़ी चुनौती जेडीयू के विधायकों की संख्या को लेकर भी है कि हर बार गठबंधन के छोटे भाई के हाथ में ही कमान दी जाएगी, और ये कोई स्थापित सत्य नहीं बल्कि सुविधा की राजनीति भी है। बीजेपी और सुविधाजनक राजनीति के लिए भी कितनी तैयार है, महाराष्ट्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और ऐसे में हिंदुत्व की जो लहर चुनाव में उठेगी, उसकी सिरमौर तो बीजेपी खुद ही बनेगी, और वक्फ के नाम पर मुस्लिम अलग होंगे ही होंगे। अब नीतीश कुमार की जो बस उम्मीद है वो महिलाएं हैं, जिन्हें शराबबंदी का सीधा फायदा मिला और जिन्हें जाति और धर्म से इतर सिर्फ अपना घर दिखता है, जिसमें उनके मर्द बिना शराब पिए भी घर में दाखिल होने लगे हैं। बाकी जाति गुलबंदी तो है ही, जिसमें नीतीश कुमार को महारत है, लेकिन अगर वक्फ के नाम पर धार्मिक गुलबंदी हो गई तो फिर नीतीश कुमार की फजीहत होने से कोई रोक भी नहीं सकता। हालांकि चुनाव से पहले अभी बहुत सारी बयानबाजी बाकी है, और इसमें जो रणनीति है उसमें वक्फ के जरिए भी नीतीश कुमार की पूरी तरह से गोलमेज बातें भी होंगी। इस पर कुछ अपडेट आएगा, हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको अगर जानकारी सही लग रही हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट